गाइस, मैं हूं अमित और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। कल रात की न्यूज है एंड मैंने सोचा आप सबको जल्दी से अपडेट दे दी जाए कि कैसे अमेरिका के अंदर ट्रंप की गवर्नमेंट आने के बाद, जो कि 20 जनवरी 2025 को हो जाएगा, जो लीगल इमिग्रेंट्स भी हैं लाइक H1B वाले या H4EAD वाले, उन सब के इमिग्रेशन स्टेटस को खतरा है। बात करते हैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत पावरफुल लोग हैं, वो है इलॉन मस्क एंड विजय। ये दोनों लोगों ने ट्वीट करके H1B के लिए स्पेसिफिकली बात की है। अभी तक ये लोग बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे थे इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, बट कल के इलॉन मस्क के एक ट्वीट ने बिल्कुल तहलका मचा दिया है आईटी इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स हैं H1B वाले। H1B वीजा पे जो लोग काम करते हैं बहुत ज्यादा हैं, चाहे वो इंडियन टेक वर्कर हो चाहे वो चाइनीज टेक वर्कर हो। ऑलराइट, तो इस पे हम लोग डिटेल में बात करते हैं। वैसे आप सबके कमेंट्स पढ़ने के बाद एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप सबकी कोई क्वेरी है अमेरिका से रिलेटेड, अमेरिका के वीजा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या फिर Amazon ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, जो कि आप अमेरिका में कर सकते हो घर बैठे बैठे, आपको अमेरिका में रहने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप अमेरिका में हो तो ऑफ कोर्स यहाँ से कर सकते हो, सारी चीजें ऑनलाइन है। तो इन सब के लिए मेरी वेबसाइट fitlife.amita.com पे जाना, कोर्सेज बनाए हुए मैंने, पैकेजेस बनाए हुए हैं, तो उसमें एनरोल कर लेना। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो जैसे ही आप कंसल्टेशन कोर्स लो, विद इन 24 आवर्स मेरी टीम आपके साथ कॉल शेड्यूल करेगी एंड मैं आपसे फोन पे बात करूंगी। सिमिलरली Amazon ऑनलाइन बिजनेस सीखना है तो मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज समझाई हुई है, अकाउंट ओपनिंग से लेके बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें। लाखों डॉलर्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। $1,30,000 इन 30 डेज, यानी कि 1 करोड़ इंडियन रुपीज इन 30 डेज का चैलेंज मैंने शुरू किया है। 5 दिन का मैंने आप लोगों को सेल्स दिखा दिया है। देखोगे आप कि कैसे इस बिजनेस में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि आप सब भी इतने पैसे अमेरिका में रह के, अमेरिका से बाहर रह करके, अमेरिका के अंदर बिजनेस करके कमा सकते हो। तो चेकआउट कर लेना मेरी वेबसाइट। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक कि क्यों इतनी हलचल मची हुई है। ओके, सो H1B के लिए ट्रंप ने पहले भी बात की हुई है कि वो लॉटरी सिस्टम हटाना चाहता है। जिनको भी नहीं पता मैं बता दूं कि H1B जो वीजा है उसका सिलेक्शन का पहला स्टेप होता है लॉटरी प्रोसेस, यानी कि जो भी एप्लीकेशंस उसमें फाइल होते हैं उनको लॉटरी के द्वारा पिक किया जाता है। वहां कोई मेरिट बेस्ड नहीं होता, यानी कि अगर आपका लक अच्छा है, लॉटरी में आपका एप्लीकेशन नेम पिक हो जाता है तो आपको H1B मिल जाता है। उसके बाद सेकंड पिटीशन का अप्रूवल सेकंड स्टेप है, बट पहला स्टेप तो डेफिनेटली पूरा का पूरा आपका लक है। तो ट्रंप ने पहले भी इस पे बात की हुई है कि वो चाहता है कि इसे मेरिट बेस्ड किया जाए, ना कि एक किसी लॉटरी के बेस्ड। तो मोस्टली ये इसको चेंज करने की कोशिश करेगा। नंबर 2, अगर वो मेरिट बेस्ड भी कर देता है तो इलॉन मस्क के कल की ट्वीट ये देखें, तो इसका मतलब यही होता है कि ये लोग इसको डिफिकल्ट करने वाले हैं। कैसे करेंगे वो? तो जो भी लोग H1B वीजा पे अमेरिका के अंदर है उन सब का पे रेट, यानी कि उनका जो कॉम्पनसेशन है उसको हाई कर देंगे, इसलिए ताकि कंपनीज को अगर H1B फॉरेन वर्कर्स चाहिए H1B वीजा पे तो उनको ज्यादा पैसे देने पड़े, और अगर ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे कंपनीज को तो वो लोग फॉरेन वर्कर्स को हायर नहीं करेंगे, वो लोग यूएस के ही लोगों को हायर करेंगे कम पैसे में, क्योंकि वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा बैड न्यूज है H1B वीजा होल्डर्स के लिए, क्योंकि अगर ये कैप लेट सपोज कि वो $200,000 मिनिमम कर देते हैं H1B वीजा के लिए जो पे स्केल है, तो समझ लो कि कंपनीज, सारी कंपनीज तो $200,000 देती नहीं है ईयरली। तो बहुत ज्यादा फायरिंग होगी H1B वीजा होल्डर्स की टेक इंडस्ट्री में, जो भी लोग काम करते हैं। नंबर 2, इसमें एक और एडिशन ऐड कर सकते हैं ये लोग, जिसपे इलॉन मस्क ने ट्वीट भी किया है कि कंपनी को हर साल H1B रिन्यूअल के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े। तो अगेन, कंपनी को अगर एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे एम्प्लॉय के वीजा के लिए हर एक साल, तो कोई भी कंपनी पैसे सेव करना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा वो पैसे खर्चना नहीं चाहती। तो अगर आपके H1B पे ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं तो कंपनी आपको फायर करेगी एंड कोई दूसरे एम्प्लॉय को हायर करेगी, यानी कि जीसी होल्डर या फिर सिटीजन को, जहां पे उनको H1B के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत ना पड़े।
सो टोटल अगर ये 3 चेंजेस कर देती है वो, यानी कि कोई मेरिट बेस्ड पे कर दे, मेरिट बेस्ड तो फिर भी ठीक है, बट अगर ये जो पे का है ये अगर हाई पे कर देते हैं एंड दूसरा कंपनीज को हर साल पे करना पड़ेगा, तो बहुत ही सैड चीज होगी सारे H1B वीजा होल्डर्स की। दूसरा एक टॉपिक बहुत ज्यादा ट्रंप ने पिछले अपने टेन्योर में शुरू किया था, ये था कि ईएडी को हटाना, H4 ईएडी को ही हटाना। तो इमेजिन कि H1B वालों के लिए तो अलग ही खतरा चल रहा है, ऊपर से जो उनके डिपेंडेंट हैं H4 ईएडी पे जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए भी खतरा है। एंड टू बी ऑनेस्ट मेजॉरिटी H1B पे इंडियंस नेशनल्स हैं एंड चाइनीज नेशनल्स हैं, तो मोस्टली इंडियंस एंड चाइनीज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इनफैक्ट चाइनीज का भी परसेंटेज काफी कम है, मोस्टली इंडियंस इसमें ज्यादा हैं। सो दिस इज नॉट अ गुड न्यूज, आई वुड से रियली बैड न्यूज, कि अगर इलॉन मस्क एंड विजय दोनों ने इस पे ट्वीट किया है, एंड ऑफ कोर्स ट्रंप तो पहले से ही ऐसा चाहता था। दिस इज गोना बी रियली वेरी बैड फॉर ऑल द इंडियंस जो यूएस में रह रहे हैं H1B वीजा पे अपनी पूरी फैमिली के साथ। आपको क्या लगता है कि ये चेंजेस हो सकते हैं अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड मैं कहती हूँ कि कभी भी आपको जिंदगी में सिर्फ एक चीज पे बैठे नहीं रहना चाहिए। लेट्स सपोज कि आपके पास H1B है, तो कल हो के ये ना हो कि H1B चला गया तो यू डोंट नो कि आपको करना क्या है। बहुत लोग यूएस छोड़ के ही नहीं जाना चाहते, आई डोंट अंडरस्टैंड। इंडिया में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप इंडिया में भी आसानी से जाके रह सकते हो, ऑलराइट, और बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। सिर्फ जैसे कि Amazon ऑनलाइन बिजनेस करके जो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, दिखा रही हूँ अपने सेल्स, ये सेम चीज आप इंडिया से कर सकते हो, आपको अमेरिका में रहने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट Amazon ऑनलाइन बिजनेस में बहुत तरीके के बिजनेसेस हैं जो कि आप इंडिया से कर सकते हो। तो आपको मेरा यही सजेशन रहेगा। देखो, ये मैं अपने इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब शॉर्ट्स में 1 करोड़ इन 30 डेज का चैलेंज दिखा रही हूँ एंड सेल्स दिखा रही हूँ कि सिर्फ एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स पहले तो जनरेट करें। ये नहीं कि सिर्फ सैलरी पे भरोसे बैठे हुए हो एंड आपके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज कि इतना भी अटैच मत हो इस कंट्री से कि आपको छोड़ के जाने में यहां से दुख हो। ओके, अगर मेरी बात करूं तो मेरा तो हमेशा से यही कि जब मेरा मन करेगा मैं इंडिया चली जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं। बहुत मेरे सर्कल में लोग ऐसे हैं जिनको है कि मेरे को यूएस में ही रहना है। मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं था, ना आज ना पहले, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, मेरे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। तो मुझे कोई यहाँ ही रह के मैं पैसे ऐसा नहीं है कि कमा सकती हूँ, मैं कहीं भी दुनिया में किसी भी देश में रहूंगी ना तो मैं पैसे अच्छे से कमा लूंगी। तो सिमिलरली आपको इस पे काम करना चाहिए, अपनी स्किल सेट को बढ़ाएं। ये नहीं कि सिर्फ एक जॉब पे डिपेंडेंट रहे एंड आपकी फैमिली पूरी जॉब पे आपके डिपेंडेंट रहे। अगर आपको ये स्किल सेट बढ़ानी है तो मैं बोलूंगी बेस्ट तरीका अमेरिका में या कहीं पे भी आप रह रहे हो ये है कि ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें। आप जॉब के साथ ये कर सकते हो, पार्ट टाइम शुरू करो, प्रोसेस पहले सीखो, जरूरी नहीं है आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, पार्ट टाइम शुरू करें। Amazon ऑनलाइन बिजनेस से कुछ भी अच्छा नहीं है। और अगर आपको ये बिजनेस मेरे जैसे Amazon एक्सपर्ट से सीखना है तो मेरी वेबसाइट जरूर विजिट करना, fitlife.amita.com, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ऑलराइट गाइज, ये अपडेट आप सबको देनी थी। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय।